एक्सरसाइज देखते हैं जो भी। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर 2ab माइनस में 2b। दूसरा है आपका 2ab 1 माइनस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2a। दूसरा आपका है बेटा 2b माइनस में 2a और 1 माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है ना? और हमें लाना क्या है? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर टू द पावर 3, ये तो लाना है। ठीक है, अब देखो हमें किसी भी तरह करके इनको पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाहूं तो देखो, अगर मैं पहला रिप्लेसमेंट कर दूं बेटा, ऐसा करते हैं कि C3 माइनस ठीक है। देखो अगर मैं C3 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं यहाँ पे, C3 गोज टू, एक मिनट, C1 को ही कर दो, C1 गोज टू माइनस में BC3 लिख लेते हैं बेटा, माइनस में BC3 करेंगे तो ये प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा और एक यहां से क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिल हो जाएगा। और देखो यहां पे करेंगे तो हमारा 2b स्क्वायर हो जाएगा, यहां से करेंगे तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 2ab हो जाएगा, और यहाँ पे भी करेंगे 2b माइनस समथिंग, कुछ ना कुछ होके हमें क्या मिल जाएगा, ये जीरो मिल जाएगा। ठीक है, जीरो मिलना चाहिए वैसे, अगर जीरो मिलेगा तभी हमारा पॉसिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, क्या ऐसे मिलेगा, C1 माइनस में BC3 करेंगे तो यहाँ से प्लस 2b स्क्वायर, देखना यहाँ पे प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, ये 2ab माइनस हो जाएगा, और माइनस में करेंगे तो ये माइनस b हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर माइनस में b क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस में b स्क्वायर माइनस में b क्यूब, 2b समथिंग गलत आएगा थोड़ा सा यहाँ पे। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, C1 समथिंग, एक मिनट, चलो करके देखते हैं पहले क्या होगा यहाँ पे। इसमें क्या आएगा देखो, तो a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस में क्या मिल जाएगा हमें b स्क्वायर। देख लो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 0, 2ab और माइनस में 2ab, 0 मिला। यहाँ पे करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2b माइनस में, मैं इसमें मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, कितना हो जाएगा b प्लस में बी ए स्क्वायर और प्लस में बी क्यूब, यही तो होगा। हाँ, कोई दिक्कत? चलो दूसरा देखो बेटा, एक तो पहला मैं ये कर दिया, बाकी है जो चीज लिखना है यहाँ पे, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2a। ठीक है, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2a, ये आ जाएगा हमारा 2b, यहाँ पे 2a और 1 माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर लिख रहे हैं। हाँ, अब देखो अगर 2b में से माइनस b करते हैं, 2b में से माइनस b, तो b बचेगा, तो इस चीज को मैं हटा रहा हूं यहां से, तो यहाँ पे b a स्क्वायर b क्यूब होगा। ठीक है, तो देखो इस चीज को मैं यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं b प्लस में b a स्क्वायर और प्लस में b क्यूब, कोई दिक्कत? अगर मैं यहाँ से b कॉमन कर लूं, जब b कॉमन करूंगा तो इस चीज को मैं हटा रहा हूं यहां से, आप लोग को स्टेप में लिखना है, b कॉमन करूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। क्लियर? अब देखो फर्स्ट कॉलम में से हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कॉमन। ठीक है, अब देखो एक तो पहले यहां से कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर अगर कॉमन कर लेंगे बेटा तो हमारे पास बचेगा क्या यहाँ पे, 1 0 और b। दूसरा क्या बचेगा, 2ab प्लस में 1 माइनस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2a, यहाँ पे माइनस में 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये बचा हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे?
अब एक बात देखो बेटा, अगर यहाँ पे दूसरा क्या करते हैं, दूसरा अगर मैं यहाँ पे इंटरचेंज करूं कि यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं C2 goes to C2 माइनस में C2 माइनस में C2 goes to C2 माइनस में AC3 लिख रहा हूं बेटा, AC3। क्यों AC3 रख रहा हूं? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे AC3 करूंगा, यहाँ पे प्लस कर लेना, यहाँ पे AC3 करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो ये 0, यहाँ पे देखो 2a भी है, तो यानी यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ कि कॉलम ले रहा हूँ, ये C2 हो गया, C3 हो गया, C3 में जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे एलिमेंट में, तो ये -2ab, ये +2ab, तो यानी यहाँ वाला एलिमेंट हमें क्या मिल जाएगा आपका, ये 1 0 b होगा, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगा हमें 0 में डायरेक्ट लिखा हूं, देखो यहाँ पे ये हमें मिल गया, दोनों मिलके 0, यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें a से मल्टीप्लाई करोगे 2a स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है, सबट्रैक्ट होके एक बचेगा, यानी लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ पे आएंगे जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा a से, तो ये a हो जाएगा, ये माइनस में a क्यूब और माइनस में a बी स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव है, ये -2 है, सबट्रैक्ट होके माइनस से बचेगा, यानी यहाँ पे ये बच जाएगा -a, और यहाँ पे माइनस में a क्यूब और माइनस में a बी स्क्वायर। एनी डाउट? नहीं ना? और बाकी सब एज लिख दो, माइनस में 2b 2a और 1 माइनस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। एनी डाउट? अब देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे चलेगा मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 प्लस a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं ना? अब देखो यहां तक हमने कर दिया आपको, अब देखो यहां से अगर मैं वहां से फिर कॉमन लेना चाहूं बेटा कॉलम 2 से, C2 से, तो फिर 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ऑलरेडी एक था तो एक और बाहर लिख ले, तो आपको लिखना पड़ेगा टेकिंग कॉमन फ्रॉम C2, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर टू द पावर 2, ठीक। अब बचा क्या, 1 0 b 0 1, यहां पे बच जाएगा आपके पास माइनस में a, क्या बचेगा बेटा आपके पास माइनस में, क्योंकि यहां से माइनस a कॉमन करोगे तभी तो 1 प्लस a स्क्वायर बचेगा, और बाकी हम लिख देंगे 2b 2a और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, इसका एक्सपेंशन कर देंगे, ठीक है। या तो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग करो या फिर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करो, तो हम पहला करते हैं कि फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे b का मल्टीप्लिकेशन है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये प्लस है यानी ये प्लस माइनस प्लस होता है, यानी 1 ब्रैकेट में इसके सामने वाला रो कॉलम गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस में 2a स्क्वायर, कितना मिलेगा बेटा 2a स्क्वायर, क्योंकि -2a 2a और ऑलरेडी माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, लिखने का कोई मतलब है नहीं, b लिख लेते हैं, प्लस में b ब्रैकेट में ये कॉल रो जाएगा और ये कॉलम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, तो 0 और 1 माइनस 2b यानी प्लस 2b, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 2b। एनी डाउट तो बताओ यहाँ पे। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, कितना मिला 1 प्लस a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर टू द पावर 2, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या मिला 1 माइनस ये माइनस a स्क्वायर और माइनस में प्लस में 2a स्क्वायर, यानी प्लस में a स्क्वायर, ये माइनस b स्क्वायर और ये प्लस में 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस में b स्क्वायर, ये माइनस में b स्क्वायर, ये प्लस 2b स्क्वायर। अब देखो दोनों पावर मिलके हमारा क्या मिल गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर टू द पावर 3। तो एक बात याद रखना, आपके पास दो सिस्टम है ये वाला, एक बार मैंने C1 में से सब्ट्रैक्ट किया, एक बार C2 में ऐड कर दिया C3 को, एक बार B से मल्टीप्लाई किया, एक बार A से, ये आपको समझना है कॉमन क्या लेना है, कि कॉमन यहीं से लेना है हमें, ठीक। लिख लो इस चीज को, फिर आगे बताएं।
हो गया। एक इसका 14वां बता दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है आपका। हो गया, चलो बेटा ये सब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये चीजें माइंड में रहेंगी, वरना स्किप कर जाती है, पहले बता रहा हूं। तो इसका है कोई फास्ट एंड हार्ड रूल है नहीं, हार्ड फास्ट रूल, इसको आपको प्रैक्टिस में ही रखना है, क्या करना है यही करोगे तभी होने वाला, अदरवाइज एग्जाम में फंस जाओगे। तो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, बाकी अगर इस पे ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तब भी ऑप्शन से खेल जाओ वहां पे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, सॉल्व मत करना और फंस जाओगे आप लोग, छोड़ दो। कहां पे गलती, कुछ हुआ तो एक्सपेंशन ही किया था मैंने उसके बाद। चलो क्वेश्चन नंबर 14, इसी का क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में 1 ए बी सी ए बी बी स्क्वायर प्लस में 1 सी बी, ये हमारा ए सी बी सी और सी स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास है, इसको सॉल्व करके आपको प्रूफ करना है, ठीक। अब देखो ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या होगा हमें, कि पहले तो यहां पे भी a है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो किसी तरह करके हम a कॉमन करना चाहेंगे, ठीक है ना। जब a कॉमन करेंगे तो देखो हमारा होगा क्या, कॉमन तो कर नहीं सकते बेटा, तो ऐसा करते हैं पहले, हाँ देखो इसमें क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई बाई a b c in c1 c2 एंड c3, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई a b c इन c1 c2 c3। दूसरा सिस्टम देखो बेटा, अगर आप किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस डिटरमिनेंट को बैलेंस करने के लिए आपको इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, पक्का। जैसे किसी भी कॉलम में जैसे आप a लिखो तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ता है, सेम काम यहाँ पे भी करना पड़ता है। तो अगर तीनों में मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिटरमिनेंट के बाहर मैं a से डिवाइड भी करूंगा, a b c लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर b और c a स्क्वायर। दूसरा क्या मिल जाएगा बेटा, a b स्क्वायर b b स्क्वायर प्लस में 1 और हमारा मिल जाएगा c b स्क्वायर। अब a c स्क्वायर b c स्क्वायर और c c स्क्वायर प्लस 1। अब आप लोग का ये क्वेश्चन रहेगा कि सर आपने क्यों ऐसा सोचा, क्योंकि बेटा ये प्रैक्टिस पे ही आता है। कुछ डिटरमिनेंट में क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपको ऑपरेशंस तो याद करने ही पड़ेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो, ऑब्जेक्टिव है तो आप ऑप्शन से खेल लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव है तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे करने से फायदा क्या हुआ, देखो यहां पूरे से a कॉमन हो गया, यहां पूरे से b कॉमन हो गया और यहां c कॉमन हो गया। तो अगर तीनों कॉलम से, तीनों रो से हम a b c कॉमन कर ले, क्या कॉमन कर ले, a b c, तो वही लिख रहे हैं यहां पे, टेकिंग कॉमन a b c from r1 r2 and r3, a b c कॉमन फ्रॉम r1 r2 एंड r3। तो देखो a से यहां कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा a b c हमने बाहर निकाल दिया बेटा, तो ये a b c से a b c कट गया आपका, तो यहां पे बच गया a स्क्वायर प्लस में 1, यहां पे बच गया b स्क्वायर और यहां पे बच गया c स्क्वायर। यहां पे बच गया बेटा a स्क्वायर, यहां पे बच गया आपका b स्क्वायर प्लस 1 और यहां पे बच गया c स्क्वायर, और यहां पे बच गया हमारे पास a स्क्वायर, यहां पे बच गया हमारे पास b स्क्वायर और यहां पे हमें बच गया बेटा
सी स्क्वायर प्लस में 1, ये चीज हमें बचा है। ठीक है, हमने यहां से c कॉमन कर लिया, यहां से b कॉमन कर लिया, यहां से a कॉमन कर लिया। ठीक है, अब आपको एक चीज दिख रही होगी, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर मिलेगा। तो बस बेटा यही करने के लिए किया गया है। अब ये ना पूछना सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा ये प्रैक्टिस में है, हम लोग प्रैक्टिस में रहते हैं, इसलिए हम लोग को चीजें वो याद रहती है कि करना क्या है। तो आप लोग भी अगर प्रैक्टिस में रहोगे तो ये क्वेश्चन आपको रहेंगे। क्लियर, क्योंकि एग्जाम में आपके सॉल्यूशन भी पूछते हैं। डन। अब देखो यहां से इन तीनों को ऐड करो, मैं यहां पे लिख रहा हूं c1 goes to c1 plus c2 plus c3। जब आप इसको करोगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, यहां पे भी मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां पे भी मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर यहां तक। दूसरा क्या मिला आपको, बी स्क्वायर प्लस में 1, और ये हमारा बी स्क्वायर मिला, ये सी स्क्वायर प्लस में 1, सॉरी यहाँ पे सी स्क्वायर मिलेगा, और ये सी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। यानी दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखो मिल गया ये, तो ये हम बाहर कॉमन कर लेते हैं। अगर ये हम बाहर कॉमन कर लेंगे बेटा तो देखो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे 1 1 1। जब भी डिटरमिनेंट में 3 1 आए, 2 को 0 बनाओ, मैंने पहले बता दिया आपको। तो ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस में 1, ये सी स्क्वायर, और ये हमारा बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस में 1। कोई डाउट यहाँ पे? पक्का। अब देखो 3 1 मिले ना, तो 2 को 0 बना लो, या तो इसी पे सॉल्व करोगे फिर भी आएगा, तो फालतू झंझट पड़ने से अच्छा है कि हम इसको 0 बना लें। तो पहला देखो 0 कैसे बनेगा, कि r1 को रोकते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे पहला करते हैं r2 माइनस में r1 करते हैं, और एक r3 माइनस में r3 माइनस में r1 करते हैं। दो को कर रहे हैं, एक r2 को 0 बना रहे हैं, एक r1 को। तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका मिल गया है। यहाँ पे मिलेगा 1 0 एंड 0। क्लियर। यहाँ पे देखो r2 में से r1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा बेटा यहाँ पे 1, ये तो एज इट इज रहेगा, ये b स्क्वायर और ये c स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा। c स्क्वायर में से c स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 0 मिलेगा। क्लियर। अब r3 में से फिर r1 करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे करोगे तो आपको मिल जाएगा 1। तो बस देखो अब आसान हो गया, इसको एक्सपेंड कर देंगे, यहाँ पे 2 0 मिला तो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं। जब एक्सपेंड कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में c स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 1, ये रो गया, ये कॉलम गया, 1 into 1 1, 0 into 0 कितना मिला 0। तो इसको सॉल्व कर दो, देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही चीज मिलेगी। एनी डाउट? प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक, लिख लो इसको। ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके इसके। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, लिख लो, लिख लिया? चलो अब देखो 4.3 जो एक्सरसाइज है आपकी, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स है आपके। देखो अगला हमारा टॉपिक है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, डिटरमिनेंट से आपको निकालना है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें करना क्या होता है, आपको कोई 3 पॉइंट दे रहेंगे, वो भी कैसे पॉइंट होंगे, नॉन कोलिनियर। कैसे होंगे बेटा? नॉन कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट आपके एक ही लाइन में रहे। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में रहेंगे तो उसे बोलेंगे कोलिनियर, और यही पॉइंट अगर यहां से उठ के यहां पे चला है तो उसे बोलते हैं क्या, नॉन कोलिनियर। और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से आपका एक ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है? ट्रायंगल। और इसी ट्रायंगल की आपसे क्या पूछ रहा है, वो एरिया पूछ रहा है। क्लियर। तो पूरा काम है कि डिटरमिनेंट को सॉल्व करना। तो देखो इसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट भी गिवन होगा x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट भी गिवन होगा x3 y3। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे इस तरह से।
तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा होता है बेटा वो होता है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1। ये लास्ट वाले कॉलम में आपका 1 1 1 ही रहेगा आपका, सेकंड में x2 y2 1 और तीसरे में रहेगा x3 y3 1। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना। पहली कंडीशन अराइव होती है आपकी क्लास 10th में, आपने इस फार्मूले को डिराइव किया है। ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपका डेल्टा जीरो हो जाए, डेल्टा क्या हो जाए जीरो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो हो जाए, तो यहां पे लिखेंगे ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पहला कंडीशन ये, इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो देन ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, डन। अब इसी पे क्वेश्चन करेंगे। तो आपका पूरा टारगेट होगा कि हमें कम से कम 3 पॉइंट मिल जाए तो हम एरिया निकाल सकते हैं। दूसरी बात याद रखना, पहला तो ये लिख लो, दूसरा लिख दो एरिया नेवर बी नेगेटिव, एरिया नेवर बी नेगेटिव, एरिया हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर आपका आंसर नेगेटिव में भी आता है तब भी आप उसको एज अ पॉजिटिव ही कंसीडर करोगे, कोई दिक्कत? हाँ, डन। तो वास्तव में ये मॉड में होता है, याद है, हटा दो इसको। अब देखो क्वेश्चन, इसके आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन 2-3 हैं जो बढ़िया आपको प्रूव करने वाले। हाँ, दूसरी बात कि यहाँ पे प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो, यू आर फ्री। ठीक है, प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन आपका मैं करवा देता हूँ जो अच्छा है इसमें। कह रहा फाइंड द वैल्यू, इसको प्रूव कर लेते हैं, छोड़ो छोड़ो। कह रहा सो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर। आपको दिया है a b प्लस c, एक पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट दे रखा हुआ है b c प्लस a, और तीसरा पॉइंट दे रखा हुआ है c a प्लस b। ये क्वेश्चन नंबर आप सेकंड है 4.3 का, 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आपको प्रूफ करना है कि कोलिनियर है। क्या है आपके कोलिनियर है। जब कोलिनियर की बात करेगा तो हम वही लिखेंगे 1/2। हमें प्रूफ करना है कि डेल्टा की वैल्यू क्या मिल जाए जीरो। क्या मिल जाए जीरो। अगर जीरो मिलेगा देखो क्या लिखेंगे, a ये x1 हो गया, b प्लस सी y1 हो गया, यहाँ पे लास्ट में आपका 1 तो रहता ही रहता है। ठीक है, दूसरा क्या मिला बेटा b, ये हमारा c प्लस a हो गया और ये 1 होता है। तीसरा क्या मिल गया हमारे पास c a प्लस b और ये हमारा 1 रहता है। प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, इन दोनों को अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, या तो ब्रेक कर लो या तो फिर दो को जीरो बना के एक्सपेंड कर दो, मर्जी आपकी। तो ऐसा करते हैं हम लोग, जीरो ही बना लेते हैं, या फिर ऐसे लिख दो। देखो यहाँ पे कि c1 goes to c1 plus c2, c1 goes to c1 plus c2। जब c1 plus c2 करेंगे तो आपको पता है कि ये a plus b plus c बन जाएगा और ये भी a plus b plus c बन जाएगा और हमारा a भी a plus b plus c बन गया। बाकी आप एडिटिव लिख दो b plus c, c plus a और a plus b, लास्ट में आपका 1 1 तो है ही। एनी डाउट? यहां से देखो अगर a plus b plus c कॉमन कर लें फर्स्ट कॉलम में से 1/2 a plus b plus c अगर मैं कॉमन कर लूं तो हमें कितना मिल जाएगा 1 1 1। तो ये b plus c plus a plus b और 1 1 1। यहाँ पे दो कॉलम हमारे क्या हो गए आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल हो गए तो जीरो हो गया। यानी लिख सकते हैं 1/2 a plus b plus c इनटू में जीरो इक्वल क्या मिला हमें जीरो। तो दैट्स व्हाई एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी जीरो देन ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अगला देखते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब देखो क्वेश्चन नंबर, इसी का एक क्वेश्चन नंबर मैं और करवा देता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर आपको एक फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें आपको 3 पॉइंट गिवन है। क्या गिवन है आपके पास k, 0, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, k, 0, 4, 0 और 0, 2 ये हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको k निकालना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 यूनिट, यानी तीनों की एरिया कितनी दे रखी है 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट आपको गिवन है। ठीक है,
डन। अगर आपको 4 स्क्वायर यूनिट गिवन है तो आप क्या निकालोगे बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिख लोगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला सबको पता है, डेल्टा इक्वल टू कितना होता है 1/2 दिस। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे x1 की वैल्यू k और y1 की वैल्यू 0 1, यहाँ पे लिख रहा हूं 4 0 1 और तीसरा लिख रहा हूं बेटा 0 2 1। ठीक है, अब आपको पता है डेल्टा कितना दिया आपको 4 इक्वल टू 1/2। बेटा यहीं पे एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड इन द सेंस सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दो। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, यानी -2, ये रो जाएगा, ये कॉलम जाएगा, क्योंकि ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें k मिलेगा, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4। कोई दिक्कत नहीं ना? देख लो, इस वाले रो को जाने दो, इस वाले कॉलम को, k का मल्टीप्लाई इसके साथ और 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, इसको सॉल्व करो तो हमें मिल गया 4 × 2 इज इक्वल टू क्या मिल गया 2 - k और प्लस में 8, यही तो मिला, -2k प्लस में 8। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो यहां से मिल गया हमें 8 इज इक्वल टू -2 का प्लस 8। एक बात याद रखना, यहाँ पे ये मॉड में आता है, एरिया क्या आती है आपकी मॉड में। जब आप मॉड को ब्रेक करोगे तो आपको प्लस माइनस साइन मिलता है, गलती यहीं पे होती है आपकी। तो ये चीज अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 8 क्या हो जाएगा प्लस माइनस -2k प्लस में 8 आएगा। अगर एक बार पहला केस लेते हो प्लस का, तो ये पहली केस बन जाएगी 8 इक्वल टू -2k प्लस में 8, तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 0। क्लियर? अगर आप सेकंड केस लेते हो, केस नंबर सेकंड जब आप केस लोगे बेटा, तो देखो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू माइनस, ये इसको प्लस कर देगा, प्लस में 2k और माइनस में 8, इसको इधर ट्रांसफर करोगे, ये 16 इक्वल टू 2k, तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी प्लस में 8। यानी यहां से k की वैल्यू 2 आएगी आपकी, एक 0 और एक क्या आएगी आपकी प्लस में 8। रीजन मैंने बताया इस मॉड की वजह से, क्योंकि एरिया क्या होती है आपकी मॉड में होती है। डन, तो ये हमारे दो वैल्यू आ गए दिस। कोई दिक्कत नहीं? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। 4.3 का ये फर्स्ट था, हर जगह मॉड अप्लाई करोगे। इसी का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। फर्स्ट मैंने छोड़ दिया कि उसका क्या एरिया निकालना है आपको। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, एक बार उसको बोला था इंक के लिए 4.1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसमें दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड एडिंग द डिटरमिनेंट। आपको दो पॉइंट गिवन है, इसमें दो पॉइंट आपको गिवन है बेटा 1 और 2। ये 4.1 है आपका, 4.1 1,2। दूसरा आपका गिवन है बेटा 3,6। ये आपको दो पॉइंट दिए हैं। हमको डिटरमिनेंट लगाने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट और चाहिए, x, y में लिख रहा हूं, x, y, ठीक है। तो अब देखो इसका इक्वेशन चाहिए आपको, लाइन का इक्वेशन। तो आपको पता है कि लाइन के तीनों पॉइंट, लाइन के अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो पॉइंट हमारा कोलिनियर होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आपको दो पॉइंट गिवन है, तीसरा पॉइंट मैंने अपने मन से ले लिया क्योंकि लाइन का इक्वेशन चाहिए, और लाइन को इक्वेशन निकालने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा कि अगर 2 पॉइंट पता हो तो लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ हम निकाल सकते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन के थ्रू, लेकिन हमें निकालना है डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट निकालने के लिए मिनिमम हमें 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे क्या, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 एंड 1, तीसरा क्या होगा 3 6 एंड 1, और हमारा क्या हो जाएगा x y एंड 1, यही तो होगा। अगर पॉइंट हमारे कोलिनियर हुए, ये है, अगर ये कोलिनियर है बेटा तो आपको पता है डेल्टा की वैल्यू क्या होगी 0। अगर ये 0 हो गई तो 0 इनटू में मैं 2 लिख सकता हूं, इसी को सॉल्व कर दो। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो या तो फिर एक्सपेंड कर दो।
तो हम सॉल्व भी कर लेते हैं इसको डायरेक्ट। ये प्लस है तो 1 इनटू में ये रो जाएगा ये कॉलम, तो 6 माइनस में y। क्लियर? ये -2 होगा, -2 ये आपका कॉलम जाएगा और ये रो जाएगा 3 माइनस में x, 3 माइनस में x। और तीसरा ये प्लस में 1 होगा बेटा और ये हमारा कॉलम जाएगा ये रो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3y माइनस में 6x। एनी डाउट? पक्का? इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 इज इक्वल टू कितना आएगा 6 माइनस में y माइनस में 6 प्लस में 2x प्लस में 3y और माइनस में 6। ठीक, ये देखो 6 और 6 प्लस में है तो ये कट के आपके 0 हो गए। ये 2x ये माइनस 3x आपका मिल गया 4x और ये माइनस और प्लस में 3y मिल गया बेटा आपको 2y इज इक्वल टू 0। दैट इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन। यही क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है। क्लियर? तो अब निकाल लोगे 4.3 में यही था आपका। अब अगली टॉपिक इसके बाद जो आपको पढ़ाना है बेटा माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ाना है। ठीक हो गई? चलो अब आपके पास दो वर्ड हैं आपके पास माइनर और कोफैक्टर। देखना कैसे निकालते हैं हम लोग माइनर कोफैक्टर। अगली टॉपिक है हमारे पास माइनर और दूसरा हमारा है बेटा कोफैक्टर। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर। एक बात याद रखो यहाँ पे, जैसे मैंने एक डिटरमिनेंट आपको मैट्रिसेस लिख दी 1 2 3 0 1 4 1 1 एंड 2, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। क्लियर? मेरी बात केवल ध्यान सुनो, अभी तुरंत समझ में आएगा। इसमें जितने एलिमेंट हैं हर एलिमेंट का माइनर निकलेगा और हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा। फिर से बोल रहा हूं, जितने भी इसमें एलिमेंट है हर एलिमेंट का माइनर निकलेगा और हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा। माइनर का जो फार्मूला होता है उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना है तो हम लिखेंगे M11 इज इक्वल टू, कंसेप्ट देखो इधर, जिस एलिमेंट का निकालना है उसके सामने वाला रो खत्म कर दो, उसके सामने वाला कॉलम खत्म कर दो, जो डिटरमिनेंट बचता है उसको सॉल्व कर लो। कितना बचा 1 इंटू 2 2 माइनस में 4, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे 2 माइनस में 4 कितना आएगा हमारे पास माइनस में 2, यानी 1 का माइनर कितना हुआ -2। 1 2 निकालो, M12 निकालो। सेम कंडीशन, इस 2 को पकड़ो, इसके सामने वाला कॉलम और इसके सामने वाला रो जो बचता है उसको मल्टीप्लाई करो। 0 इंटू 2 0 1 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना मिला 0 माइनस में 4 इक्वल टू कितना आया माइनस में 4। क्लियर? डिटरमिनेंट ही है, केवल बस थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया गया यहाँ पे। तीसरा M13 निकालो। M13 निकालोगे तो थर्ड कॉलम एलिमेंट को पकड़ो, उसके सामने वाला रो और उसके सामने वाला कॉलम को हटाओ, तो बचेगा क्या हमारे पास 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 1 -1। माइनर निकालने आ गया, कोई दिक्कत? तो यानी माइनर हम इसी तरह निकालेंगे। कोफैक्टर इसी से रिलेटेड है, तो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं A11 से, कैपिटल A11 से। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है इसको मैं I लिख रहा हूं और इसको मैं J लिख रहा हूं, I इंटू J। I J मतलब कि ith रो और jth कॉलम, यहाँ 1 2 डाल सकते हो आप। ये इज इक्वल टू होता है बेटा -1 की पावर I प्लस J इंटू में माइनर, जो आपने माइनर निकाला है उसी का क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? अब देखो हमने इसका माइनर निकाल लिया है, तो अगर हमें A11 चाहिए तो हम लिखेंगे -1 की पावर 1 प्लस 1, क्योंकि I भी 1 है और J भी 1 है, इनटू आपने माइनर निकाल लिया है, कितना है -2। यहाँ पे रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये +1 होगा, ये -2, यानी कितना मिल गया हमें -2। तो ये कोफैक्टर डायरेक्ट निकालते हम लोग, इतना सिस्टम नहीं करेंगे, फर्स्ट टाइम इसलिए समझा दे रहे आप लोग ऐसे ही करोगे। ऐसे दूसरा निकालोगे तो आपका जो A12 मिलेगा बेटा, A12 ये मिल जाएगा हमारे पास माइनस में 1 की पावर 3 इंटू में -4,
तो आपको मिल जाएगा +4। एनी डाउट? तीसरा आपका है बेटा A13 जब निकालोगे तो -1 की पावर 4 इनटू में -1 तो आपको मिलेगा -1। कोई दिक्कत? पक्का? अगर मैं M12 निकालूं, M12 मतलब 0 का माइनर, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम, तो 2 2 जा 4 माइनस में 3 कितना आएगा? 4 माइनस में 3 यानी हमारा 1। एक बार मैं सारा निकाल दे रहा हूं आपको भाई। ये 2 0 को पकड़ो, इसके सामने वाला रो कॉलम, 2 2 जा 4 1 माइनस 3, ठीक है। M22 निकालो। M22 जब निकालोगे बेटा तो M22 का मतलब ये वाला एलिमेंट, तो यानी इसके सामने वाला कॉलम और ये रो गया, तो 1 इंटू 2 2 माइनस में 3 कितना मिला हमें? 2 माइनस में 3 इक्वल टू -1। ए डाउट? नहीं। एक और निकाल लेते हैं M23। M23 कितना होगा बेटा? ये फोर्थ वाला यानी ये वाला एलिमेंट, इसके सामने वाला कॉलम और ये रो तो जा ही रहा है, 1 इंटू 1 माइनस में 2 यानी 1 माइनस में 2 इक्वल टू -1। एनी डाउट? नहीं ना? चलो अब देखो 2 3 निकालेंगे। इसी तरह हम M31 निकाल लेते हैं। M31 सब निकाल लेते हैं। लास्ट वाले को पकड़ो, इसके सामने वाला रो गायब करो, इसके सामने वाला कॉलम, 4 2 जा 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 5। क्लियर भाई? ये पकड़ो, इसके सामने वाला 8 माइनस 3। M31 को पकड़ लो बेटा, देखो कहां पे आपका M32, ये वाला, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला रो और कॉलम गायब करो, 1 4 जा 4 माइनस में 0, तो 4 माइनस 0 कितना आएगा हमारे पास? 4। ऐसे आपका तीसरा पकड़ लो बेटा, M33 कितना आएगा आपके पास? ये रो ये कॉलम, 1 माइनस 0 इक्वल टू कितना मिला? 1। तो ये हमारे क्या निकल गए? माइनर। देखो हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं, अब हमें माइनर निकल गए हैं, तो हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो अब देखो 3 निकाल लिया था, अब अगले कोफैक्टर निकाल लेते हैं, फटाफट निकालेंगे। A13 तक निकल गया था ना, अब A21 निकालेंगे। तो A21 है कितना हमारे पास? यहाँ पे 1 है, यानी A21 एक ऑड नंबर है, तो 3 इंटू 1 कितना मिल जाएगा हमें? -1। A22 कितना होगा? ये 4 1 इंटू में 2 2 -1 है आपके पास, तो ये मिल गया -1। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1 यहाँ पे, क्योंकि -1 की पावर 4, और A23 आपका हो जाएगा बेटा -1 इंटू में माइनस कितना निकला है हमारे पास? माइनस में 1 कितना आया? प्लस में 1। क्लियर? एनी डाउट? अब निकाल लेते हैं बेटा A31 कितना होगा हमारे पास? A31 ठीक है ना, A31 कहां पे? यहां पे है, तो ये पॉजिटिव है, यानी 1 इंटू 5 कितना मिल गया हमें? 5। कोई डाउट? नहीं ना? चलो अगला देखो, इसके बाद हम निकाल लेते हैं बेटा A32 निकालोगे आप तो आपको क्या मिलेगा? 32 यहाँ पे 4 है, ये इवन है, सॉरी ऑड है, तो ये -1 इंटू 4 इक्वल टू कितना मिलेगा हमें? -4। तीसरा निकालेंगे तो कितना मिलेगा? A33 इक्वल टू कितना मिल गया हमें? 1 इंटू में 1 इक्वल टू 1। तो हमें सारे कोफैक्टर्स निकल गए और सारे माइनस निकल गए। अब देखो हमने कोफैक्टर आखिर लिखा क्यों है? कोफैक्टर आखिर लिखा क्यों है बेटा? मैंने रीजन था लिखने का कि हमने जो मैट्रिक्स लिखी थी बेटा अभी, ठीक है ना, वो मैट्रिक्स हमारी क्या थी? A इज इक्वल टू क्या थी बेटा आपके पास? 1 2 3 0 और कितना था? 0 1 4 1 1 2। ये हमारी एक मैट्रिक्स थी, ठीक है। इस मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना हो, क्या निकालना हो? एडजॉइंट, तो हम कोफैक्टर के थ्रू ही निकालते हैं। देखो अब जो कोफैक्टर वाली वैल्यू आई हुई है, इसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम, तो कोफैक्टर को मैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसके जो मैट्रिक्स बनेगी बेटा हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो -2 4 1 -2 4 और -1, यहां पे -1 1 प्लस 1 माइनस में 1 माइनस में 1 और प्लस में 1, और तीसरा हमारा है 5 माइनस में 4 5 माइनस में 4 और 1। ये हमारी एक मैट्रिक्स मिल गई बेटा कोफैक्टर की। किस मैट्रिक्स की? इस मैट्रिक्स की, यानी इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर दिस मिल गया। अब इसी का ट्रांसपोज निकालो। क्या निकाल लो? जब ट्रांसपोज निकालोगे तो यही हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए।
यानी इसका ट्रांसपोज जो होगा कोफैक्टर का वही होता है एडजॉइंट ऑफ ए। -2 4 -1 -1 1 ये आपका 5 माइनस में 4 और 1 दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया इस मैट्रिक्स का, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। यानी एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए ही हम कोफैक्टर निकालते हैं वास्तव में। यानी इसका कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लोगे जो कोफैक्टर का, उसका ट्रांसपोज करके। कोफैक्टर पहले मैट्रिक्स बनाओ फिर इसका ट्रांसपोज कर दो तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। चलो एक चीज और जानो यहाँ पे, जब आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाए, जब आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाए तो इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए। आपको मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बताया था और एक मैंने ये बता दिया आपको। तो जब एलिमेंट्री करेगा तो एलिमेंट्री से ही इनवर्स निकालना है, ठीक है। बाकी इससे आपसे नहीं पूछेगा कि आप इससे इनवर्स निकालो, इसका लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के डिटरमिनेंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्लियर। तो यहां से डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे डिटरमिनेंट ऑफ ए पूछूं कितना होगा, तो देखो ये वाला कॉलम ले लो रीजन, क्योंकि यहाँ पे 0 1 पड़ा हुआ है तो ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इनटू में ये रो जाएगा ये कॉलम, तो आपको मिलेगा 2 माइनस में 4, ये आपका 0 हो गया छोड़ दो, प्लस में 1 ये आपका ये वाला रो ये वाला कॉलम जाएगा 8 माइनस में 3, 8 माइनस में 3, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलेगा -2 और प्लस में 5, तो ऑब्वियस सी बात कितना मिल गया हमें 3। अगर मैं इस मैट्रिक्स में 3 से डिवाइड कर दूं, इसमें डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दूं तो ये उस मैट्रिक्स की हमें इनवर्स मिल जाएगा। क्लियर। यहां पे अगर मैं 1/3 से क्या कर दूं, डिवीजन, तो हमें इस मैट्रिक्स का क्या मिल जाएगा, इनवर्स। अब एक चीज और याद रखना कि आखिर इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटरमिनेंट 0 क्यों नहीं करना पड़ता। रीजन कि डिटरमिनेंट यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, अगर डिनोमिनेटर में डिटरमिनेंट 0 हुआ तो ये वाला सिस्टम अनडिफाइंड हो जाएगा। दैट्स व्हाई आपका जो डिटरमिनेंट होता है वो सिंगुलर ना होके नॉन सिंगुलर ही होना चाहिए। रीजन यहाँ पे पड़ा हुआ है आपका। क्लियर। इस वजह से डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। तो इनवर्स एक इसका फंडा है, बाकी को फैक्टर निकालना आपको बता दिया, तो आप 4.3 और 4.4 भी कर सकते हो, इवन 4.5 भी कर सकते हो आप चाहोगे तो। केवल लास्ट टॉपिक इसमें बचती है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका। इस बार आपको मैं क्रैमर्स रूल भी बता दूंगा, इसमें क्रैमर्स रूल कैसे लगाते हैं, और दूसरा हम जो आपके मेथड का है वो भी मैं बता दूंगा। क्लियर। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया, आप इसको लिख सकते हो। डन। बाकी कल करेंगे, आज नहीं।